और बिहार में पहले दौर का मतदान अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है। दिन भर वोटिंग चलती रही। बम्पर वोटिंग इस बार हुई है और तमाम ज़िलों में 49 सीटों पर, जो 10 ज़िलों की 49 सीटें थी, उन पर ये मतदान हुआ और लगभग सुबह से ही हर जगह मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ नजर आई। महिलाओं, बुजुर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये हम सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भागलपुर, जमुई, लखीसराय, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर की तस्वीरें हैं, जहां पर मतदान सुबह से चलता रहा और काफ़ी जोश देखा गया। यहाँ पर मतदाताओं में भीड़ लगी रही। 10 ज़िलों की 49 सीटों पर जो वोटिंग हुई है वो बम्पर वोटिंग हुई है और 3 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 49% वोटिंग हो चुकी थी और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि आंकड़े अभी पूरी तरह से नहीं आए हैं। शाम 4 बजे तक 52% वोटिंग हो चुकी थी, यानी कि 50 का आंकड़ा पार कर चुका था वोटिंग परसेंटेज। तो लगातार वोट डाले गए, दिन भर वोट डालने का सिलसिला चलता रहा। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 10 जिलों में 49 सीटों के लिए वोट डाले गए हैं। आइए सीधे इस वक्त हम आपको हमारी संवाददाता रीमा पराशर के पास लिए चलते हैं। रीमा, किस तरह का रहा मतदान? देखिए सईद, जो जानकारी मिल रही है अब तक 53 से 54% तक की वोटिंग की खबर आ रही है। आज दिन भर में जो मतदान हुआ, इसको अगर हम पिछले बाय इलेक्शन के मुकाबले भागलपुर में देखें तो लगभग 10% ज्यादा मतदान हुआ है, यानी लोग ज्यादा घर से निकले हैं। जो अपील लगातार की जा रही थी उसको लोगों ने चुना है। सुबह से लोग ये बात कर रहे थे कि अब उनको तरह तरह के वादे जो किए जा रहे हैं सरकार में आने के बाद दलों की तरफ से, उन वादों पर वो नहीं जाना चाहते, बल्कि जो लोग वाकई में काम करेंगे उनके पक्ष में जाना चाहते हैं। तो तमाम लोग निकले हैं। ग्रामीण इलाकों में थोड़ा ज्यादा मतदान हुआ और शहरी क्षेत्र जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं वहां थोड़े से लोग हम कह सकते हैं दोपहर के बाद कम घरों से निकले। लेकिन जाहिर है कि पिछले बार के मुकाबले लोगों में इस बार सिस्टम को चेंज करने की बात रही हो, विकास की बात रही हो या तमाम समीकरणों की बात रही हो, वजह चाहे जो भी रही हो सईद, लेकिन लोगों ने जमकर यहां पर मतदान किया है। रीमा, जिस तरह से मतदान हुआ है और ये बम्पर वोटिंग हुई है, इसे हम किस तरह से देखें? क्या ये सीधे सीधे बहुमत की ओर इशारा है, चाहे वो एनडीए को मिले, चाहे वो महागठबंधन को मिले? बिल्कुल सही। देखिए, बिहार का जो इस वक्त का हम बात कर सकते हैं, इस पूरे चुनाव में तमाम दलों ने अलग अलग तरीके से पैंतरेबाजी जरूर की, अलग अलग समीकरण बिठाने की कोशिश की, लेकिन पोलिंग का जो परसेंटेज आज का रहा पहले दौर के मतदान का, वो कम से कम ये जरूर बता रहा है कि जनता ये चाह रही है कि कोई भी हंग असेंबली की तरफ ना बढ़ा जाए, बल्कि जिसको भी दे उसको पूर्ण बहुमत दे। और इसी तरह से आज के मतदान को भी सही देखा जा सकता है। जाहिर है कि ये खबर दोनों ही, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, उनके लिए ये राहत जरूर लेकर आएगा कि किसी को जोड़ तोड़ शायद ना करनी पड़े, जिसको भी मिलेगा पूर्ण बहुमत मिलेगा। बिल्कुल रीमा बने रहिए और बातचीत आपसे करेंगे। समस्तीपुर का रुख करते हैं, लिए चलते हैं सीधे समस्तीपुर। हमारे साथ रोहित सिंह हमारे संवाददाता हैं। रोहित, किस तरह का मतदान यहाँ पर रहा है? क्या मुद्दे हावी रहे हैं? किसका अभी तक पलड़ा यहाँ भारी रहा है? देखिए सही, मतदान का काम खत्म हो चुका है और अगर संक्षेप में हम दिखा सकें कि यहाँ पर जो ईवीएम्स भी हैं उनको अब बक्सों में बंद कर दिया गया है और फिर इनको सील कर दिया गया है और स्ट्रांग रूम ले जाया जाएगा। उसके बाद 8 तारीख को पता चलेगा किसकी जीत किसकी हार। लेकिन जहाँ तक मुद्दों की बात करें तो मुद्दे तो यहाँ पे बहुत है, लेकिन अंत में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जाति का मुद्दा भी है, वो हावी रहता है। लोग विकास की बातें जरूर कर रहे हैं, नीतीश कुमार की तारीफ भी कर रहे हैं कि काम उन्होंने किया है, लेकिन अंत में जो सारे मुद्दा जो घूम फिर के आता है, जब एक बंदा वोट देने जाता है, ईवीएम का बटन दबाने जाता है, उसके मन में एक कास्ट कंसिडरेशन जरूर रहता है। तो वो भी कास्ट कंसिडरेशन को देखते हुए भी यहाँ पे वोटिंग मिली हुई है। लेकिन कहना बहुत मुश्किल है कि लोगों ने विकास को चुना है या कि सिर्फ कास्ट के नाम पे ही वोटिंग की है। लेकिन टक्कर जो है कांटे की है, किसी एक पक्ष के पाले में ही पूरा गेम जाते हुए इस वक्त नहीं दिख रहा है। बेगूसराय में असर खान हमारे संवाददाता हैं। असर, बेगूसराय में किस तरह की वोटिंग रही है?
देखिए, सुबह से सातों विधानसभा जो कि बेगूसराय जिले में है उसमें ठीक ठाक किस्म का मतदान हुआ है। अब तक की जो खबरें आई हैं वो करीब 46% हो चुका है, लेकिन ये 3 बजे की थी। अब सारा आकलन किया जा रहा है, करीब 6-6:15 तक ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि साहब कितना मतदान हुआ। सातों सीटों में कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई, कोई हल्की फुल्की जरा सा कोई ईवीएम खराब हुई, उसके अलावा कोई बड़ी घटना जो है वो सामने नहीं आई है। यहाँ पर खास बात यह रही है कि एक सीट हमेशा से लेफ्ट के प्रभाव की रही है। लेफ्ट के प्रभाव की एक सीट रही। असर, रीमा और रोहित, आप तीनों का फिलहाल बहुत धन्यवाद। आगे हम लौटकर आपसे और बातचीत करेंगे, लेकिन 8 तारीख का इंतजार होगा। 5 चरणों में मतदान होगा। आज पहला चरण था, जबरदस्त वोटिंग हुई है। 8 नवंबर को आएंगे नतीजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।